Hello friends, how are you? Really, you are definitely fine. Your YouTube lecture में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। डियर फ्रेंड्स, आगे भी हमने वो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। ये जो लेक्चर हम डे टू डे अपलोड कर रहे हैं उसका मेन फोकस है कि एटलीस्ट जो एग्जाम पेपर आए उसमें किस तरह लिखना है वो आपको पता चले। वही श्रेणी में आज हम डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, हाउ टू सोल्व शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वो सोल्व हम कैसे कर पाए, उसको समझना कैसे है, तो उसके रिगार्डिंग जो जीटीयू में किस तरह से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने साथ नोट्स, पेन और कैलसी लेके बैठिए। तो क्या है, ये लेक्चर पढ़ने में आपको ज्यादा थोड़ी मजा आए और लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी तो क्या रहेगा कि मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हो, देखने के बाद क्लोज करके बंद कर रहे हो। पर जो कुछ ना कुछ लाइव इंटरेक्शन रखना है तो डियर फ्रेंड्स आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारी ये चैनल है, उसका मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरह के जो फ्रेंड्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली द फार ऑफ द एरिया से जुड़े हुए हैं, तो उसका हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि वो लोग डेफिनेटली जीटीयू में 100% विश्वास के साथ पास हो। तो यही हमारा एक गोल है, टारगेट है। तो आपको ये लेक्चर पढ़ना है और वो लेक्चर पढ़ने के बाद आपको उसको समझना है, और समझने के बाद जैसे ही आप अपने नोट्स पे में दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। आज हमको जो पढ़ना है, लास्ट जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स में से जो निचोड़ करके हम आपके सामने लाए हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में, तो आप हमारे देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ बीम। डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप्स ऑफ बीम। तो विच टाइप्स ऑफ बीम कैन बी यूज्ड इन अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, तो आपको समझना है। तो सबसे पहले जो बीम आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो डियर फ्रेंड्स, आपने उसको ड्रॉ करना देखा है, कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम को। इज एवरी सिंपल। नेक्स्ट है कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम में क्या है कि सपोर्ट दो से ज्यादा रहते हैं, तब जो बीम हमारा क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बीम। थर्ड वन होता है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम यानी कि जो एंड ऑफ द पोर्शन है बीम का वो खुला लटक रहता है, यानी कि वो फ्री रहता है, जो एंड ऑफ द पोजीशन वो फ्री रहती है। तो उसमें ओवरहैंगिंग बीम में हम ऑल्सो टू टाइप्स स्टडी कर सकते हैं, राइट साइड ओवरहैंगिंग और लेफ्ट साइड ओवरहैंगिंग। राइट साइड में क्या होगा, तो कि जो भी बीम है वो राइट साइड से क्या होगा, फ्री होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो जो भी बीम है वो लेफ्ट साइड से फ्री होगा। तो ये होता है ओवरहैंगिंग बीम। फोर्थ वन होता है फिक्स्ड बीम, यानी कि जो बीम है वो टू साइड से फिक्स्ड है। फिफ्थ होता है कैंटिलीवर बीम। आपको डियर फ्रेंड्स ये ड्रॉ करके बताना है, दैट्स इज कैंटिलीवर बीम। और सिक्स वन है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जो कैंटिलीवर वन साइड जो फिक्स्ड है वो तो रहेगा, पर अदर एंड पे हमको क्या मिला है, रिएक्शन, तो उसको हम बोले प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो ये जो 6 हुए हमारे बीम के टाइप्स हुए। जो बड़े बड़े जो टाइप्स होते हैं वो उसमें आ गए। अदरवाइज आप पे सिंपल सपोर्ट है, पर कई बार क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट में हिंज दिया होता है तो वो हिंज बीम बन जाता है।
यहाँ पे सपोर्ट में रोलर दिया होता है, तो रोलर यानी कि वो सपोर्ट हुआ, इज नॉट अ बीम, पर अल्टीमेटली उसको हम सिंपली सपोर्टेड के तौर पे ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टोटली हमारे कितने बीम आए? इज वन ऑफ सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूस, ओवरहैंगिंग, फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। डियर फ्रेंड्स, ये हर एक जो बीम है उसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट में बहुत बारीकाई से आपको सीखना है। तो हम हमारे जो डीएवी करके है कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है कि जो प्ले स्टोर पे है, उसमें हम ये सब लेक्चर डिटेल में लेने वाले हैं। तो अभी भी जो फ्रेंड्स को ये लेक्चर लेने चाहता है, तो हमने अभी वो एक वीक के लिए ओनली फॉर द 500 रुपीज में रखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली जाके भी ये लेक्चर परचेस कर सकते हो। 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। उसमें आपको ये जो पूरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट है उसके एक एक टॉपिक को हम साथ में लेके पढ़ेंगे। उसके ऑनलाइन लेक्चर होंगे, उसमें भी हम डिस्कशन सॉल्विंग करेंगे कि आपके कोई डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेन जो मतलब है उसके पीछे का मेरा हाउ यही है कि एटलीस्ट जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट है कि जो स्ट्रक्चर रिलेवेंट सब्जेक्ट है कि सबसे ज्यादा और जीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसी एग्जाम में जो मेंस एग्जाम होती है एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग की, वो एग्जाम में ये टॉपिक को आपको जो बारीकाई से पता चलता रहता होगा तो आप इजीली मार्क ले पाओगे। अदर थिंग्स आप सबको पता है, गेट के एग्जाम का प्रीवियस पेपर आप देख लोगे तो एटलीस्ट सपोर्ट रिएक्शन का कोई ना कोई एग्जांपल वो पेपर में होगा, पर आपको सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड करना है उसका कॉन्सेप्ट ही आपको पता नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा था टाइप्स ऑफ बीम। नेक्स्ट हम जाएंगे, यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो विच टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन द बीम? तो मेनली 3 types of load acting on beam in your syllabus is one is point load, उसको कई बुक में लिखा हुआ है concentrated point load. Second is UDL and third one is UVL. UDL means uniformly distributed load, and here is uniformly varying load. पॉइंट लोड में क्या होता है, मैं एक ही सपोर्ट लेके आपको ये सब समझा देता हूं। ये पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड के सिंपली सपोर्टेड बीम है, सॉरी, उसके मिड पे जो लोड लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट लोड। तो L/2 डिस्टेंस है, W किलो न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, तो दैट्स बीम इज नोन एज पॉइंट लोड। सेम इज इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है, सेम सिंपल सपोर्टेड बीम, हियर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली मीन्स वो पूरी जो बीम है उसके ऊपर एक समकक्षता से 0 से लेके 100 तक एक समान लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम बताएंगे किलो न्यूटन पर मीटर में वो संवितरित हुआ है, यानी कि एक समान पूरे से जो पार्ट है उसमें वो लोड स्प्रेड हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एंड थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड में डियर फ्रेंड्स हम उसको और 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड, and second one is uniformly डिक्रीजिंग लोड। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप समझिए, सेम इज इट इज, मैंने यही सिंपली सपोर्टेड बीम लिया हुआ है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, सॉरी हम ऐसे उसको नहीं रख सकते, दैट सिंपली सपोर्टेड बीम। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड में क्या होगा,
कि जो बीम का लोड है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। तो इधर कम था, आगे जैसे बढ़ोगे वैसे वो लोड में क्या होती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग बीम। और सेकंड वन इज सेम इज इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग था, अभी क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग लोड, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम। तो मुझे डियर फ्रेंड्स पता है कि आप लोगों को उसका बेसिक सा नॉलेज मिल गया होगा। आपको इस तरह जीटीयू के पेपर में लिखना है तो पेपर चेकर को ऐसा लगेगा नहीं बंदे को पता है। आप ऐसे चार्ट वाइज लिखेंगे कि पॉइंट लोड है, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड है, उसमें पार्ट 2 है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग योर लोड, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग लोड, और उसको ड्रॉ करेंगे तो अच्छा एक अलग सी इफेक्ट आपके पेपर में रहेगी। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पेपर आपको लिखना है। डियर फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके जीटीयू के एग्जाम पेपर में 7th मार्क्स में पूछा गया था, तो लेते हैं हम अ सिंपली सपोर्टेड बीम। बिकॉज आज हमने जो भी डिटेल बात की हो सिंपली सपोर्टेड रिलेटेड की है, इसलिए आज मैंने जो जीटीयू का पेपर का एक एग्जाम लिया है वो इसी पोर्शन पे है। सिंपली सपोर्टेड बीम इज 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि हम ड्रॉ भी साथ में करते जाते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम हमको दिया हुआ है, उसकी स्पान दी गई है 10 मीटर। क्लियर। कैरीज 3 पॉइंट लोड, तो हम ड्रॉ कर देते 1 पॉइंट लोड, 2 पॉइंट लोड एंड थर्ड 1 पॉइंट लोड। द पॉइंट लोड एट 100 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन एट 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन यहां से हम आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और यहां से हम जाएंगे तो राइट टू लेफ्ट। यानी कि आपको जीटीयू के पेपर में देखना पड़ेगा आपको किस तरफ से दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या दिया है, फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, यानी कि ये सपोर्ट से ये जो पॉइंट है वहां से इस तरफ जाना है। ठीक है, तो हमको कितना कितना लोड दिया है, 2 मिनट हम फिर से ये फिगर को समझेंगे। बिकॉज थोड़ा स्पेस लेके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल which types of load acting? 3 load acting. Total span is L is equal to 10 meter. First of all, this portion is A, is the first load acting is 100 kilonewton is given in data. Second load is 150 kilonewton given in this data, and third one is 200 kilonewton in data. First load is the point left portion to 3 meter, second is 5 meter, third one is 8 meter. Is the denoted if this portion is हमको उसको डिनोटेड कैसे करना है, तो ये जो है उसका 3 मीटर डिस्टेंस है, ये जो है उसका टोटल 5 मीटर डिस्टेंस है एंड पोर्शन है, और जो थर्ड वन लोड है उसका टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर टू लोड। तो यानी कि ये जो पोर्शन हुआ 3 मीटर हुआ, तो 3 मीटर में कितना बढ़ा, तो कि 2 मीटर बढ़ा, और 3 2 प्लस 5 मीटर, 5 हमको यहाँ पे कितना है 8 मीटर, तो 5 मीटर 6 7 एंड 8 मीटर हुआ, और बाकी का इधर 10 मीटर में अभी कितना बचा, तो 2 मीटर, तो टोटल 10 मीटर होगा। तो ये आपको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ कर पाओगे तो डेफिनेटली क्या है, आपको एटलीस्ट वो एग्जाम्पल का जो डेटा आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर है उसमें हमको खाली रिएक्शन कैसे फाइंड करना है वो समझना है, क्योंकि ड्रॉ, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वो बाद में हम सीखेंगे, क्योंकि अभी हमको वो सिलेबस में आगे चलवाना बाकी है। पर ये एग्जांपल मैंने इसलिए आज लिया कि एटलीस्ट आपको जो रिएक्शन कैसे फाइंड करना है वो पता चले। मैंने उसके नाम डिनोटेड कर दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है इज अ कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस में आपको बताया था कि एट अ सिंपल सपोर्टेड बीम है, वहां पे मोमेंट हमको जीरो कंसीडर करनी है। तो एटलीस्ट हमको ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वहां पे मैंने मोमेंट एट अ पॉइंट इज जीरो कंसीडर की। अब उसके बाद आपको याद रखना है अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव मोमेंट। यही नोटेशन जो है वो आपको याद रखना है। तो आप लिखिए, अदरवाइज हमको रिएक्शन फाइंड करना है तो इसका नाम हम आर भी बोल सकता हूं, इसको हम आर ए बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, अभी ये जो डायरेक्शन है, मैं पेन लेके देखता हूं, दूसरी पेन आपके सामने। अब देखो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन हमने बोला था क्या लेना है, तो कि आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट किसको बोलेंगे, तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डियर फ्रेंड्स अभी हमको कितना फोर्स मिला है आरबी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो हमको पता है उसका 10 है। क्लियर। अभी आगे जाएंगे तो 200 किलोमीटर लोड एक्टिंग हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर इज नेगेटिव। टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है, तो आपको दिया हुआ था 8 मीटर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे जाके कितना लोड है 150 किलो न्यूटन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 5 मीटर। नेक्स्ट कितना है 100 किलो न्यूटन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 3 एंड इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, आरबी इंटू 10 करके जो भी पोर्शन है उस ये पोर्शन सामने जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर। 750 होगा और इसका क्या होगा 300। क्लियर। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 पोर्शन है आपको कैलसी में उसका समेशन करना है और समेशन करके जो आंसर आएगा, आंसर उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो वो हमको क्या मिलेगा, आरबी की कुछ वैल्यू मिलेगी किलो न्यूटन में। क्लियर फ्रेंड्स। तो वो आपको डिफाइन करनी है और जैसे ही हमको आरबी की वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, आरबी जैसे ही हमको पता चल जाता है उसके बाद हमको आर ए ढूंढना है। तो आर ए यानी कि टोटल लोड, टोटल लोड में से आरबी की जो वैल्यू है उसको डिडक्ट करना है। तो टोटल लोड हमारे पास कितना है, तो 100। ये जितने भी लोड है ये हमारे पास टोटल लोड एक्टिंग ऑन बीम हुए, तो कितना है 100 प्लस 150 प्लस 200। ये जो टोटल लोड है उसमें से आरबी की जो वैल्यू यहां पे आई वो यहां पे रखनी है, तो हमको क्या मिलेगा, आर ए की कुछ वैल्यू मिलेगी किलो न्यूटन में, तो वो वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो ये लेक्चर का हमारा हुआ कि वो किस तरह हमको रिएक्शन फाइंड करना है। डियर फ्रेंड्स अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो लेक्चर है जीटीयू में पूछा है, आप रिवाइज करके देखोगे तो मैंने जो जो वाक्य बोले हैं वो वाक्य अपने आप से भी ये एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे यूडीएल भी हो सकता है। अभी मैंने पॉइंट लोड लेके सेम एज इट जीटीयू में जो पूछा गया था उस तरह करा है। तो आपको क्या करना है कि अभी आपको रिएक्शन फाइंड करना है, तो अलग अलग ऐसे रिएक्शन के एग्जाम्पल अपने तौर से आप बना सकते हो, 5 या 10 नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल, और उसको क्या करना है, एक वन साइड पेज लेके उसके वन साइड पेज पे वो एग्जाम्पल की कैलकुलेशन करनी है और वन साइड पेज पे ड्रॉ करके रख देना है। यानी कि रिएक्शन आधे पार्ट्स में खत्म हो जाए तो आधे पार्ट्स को खुला छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब सीखेंगे तो वहां पे आप उसको ब्लैंक कर पाएंगे और ड्रॉ भी अच्छी तरीके से करेंगे, तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जीटीयू में आज का हमने जो ये पोर्शन लिया है और टोटल पोर्शन है 10 मार्क्स, इसलिए आप 10 मार्क्स हमारे हाथ से जाने चाहिए नहीं,
इसलिए अब जो हम स्मार्ट वर्क ये यूट्यूब पे हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो उसका मेन ही हेतु ये है कि स्मार्ट वर्क से हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाए और डरे बिना हम कैसे उसको हैंडल कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से डियर फ्रेंड्स हम मिलेंगे और अच्छी तरह से जो वीडियो है, तो शियर फोर्स कैसे ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करना है, और यूडीएल, यूवीएल और सिंपली सपोर्टेड बीम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसके प्रूफेबल इक्वेशन है, वो हम लेके आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके सामने कुछ अच्छा लेक्चर लेके आएंगे। और ऐसा है कि हम मेरे साथ आपको पूरा सिलेबस कवर करके पढ़ना है, तो दर्शन विद्या एकेडमी पे मेरी प्ले स्टोर पे चैनल है, वहां पे जाके भी आप लोग ये चैनल को डाउनलोड करके ऑनलाइन फीस पेमेंट करके मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।